नमस्कार साथियों। नीट यूजी 2025 से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक कल की रिट पिटिशन पे सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौर में इस रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया है। और डिसमिस क्यों किया गया है इस बात को आप समझें। और दरअसल ये रिट पिटिशन क्या था ये भी आपको समझना है। किसी एक बच्चे ने रिट पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में और इसकी हियरिंग आज होनी थी, जिसमें इनका जो मेन ग्रीवांसेस था वो ग्रीवांसेस ये था कि जो 136 क्वेश्चन नंबर है और आपका जो पेपर है उसमें 47 नंबर्स, उस 47 नंबर्स कोड का 136 क्वेश्चन जो बायोलॉजी का था और उसमें एक क्वेश्चन जिसके बारे में आप सभी को पता भी होगा और वो क्वेश्चन था रिलेटेड टू कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। और इसमें चार ऑप्शंस ए बी सी एंड डी और इसमें से जो करेक्ट आंसर चूज करना था जिसका मल्टीपल ऑप्शंस में वन नंबर्स में ए बी एंड डी था, सेकंड में ए बी एंड सी और थर्ड में ए बी सी एंड डी एंड फोर्थ ए सी एंड डी। और इस क्वेश्चन का जो आंसर्स ऑफिशियली रिलीज हुआ था वो ऑफिशियल आंसर्स में ऑप्शंस आपके सिर्फ ए बी एंड सी था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और इस बच्चे ने चैलेंज किया है कि इसका ऑप्शन 3 होना चाहिए, यानी कि ए बी सी डी चारों पॉइंट्स करेक्ट होने चाहिए। और इन्होंने प्ली दिया था कि एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बायोलॉजी टेक्स्ट बुक है इसके हिसाब से यही आंसर्स सही है और एनटीए ने इसे प्रोविजनल आंसर्स की के बाद जो फाइनल आंसर्स की रिलीज किया था उसमें कोई चेंजेस नहीं किया था। लेकिन इस रिट पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। और ये खारिज क्यों किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि किसी इतने बड़े एग्जामिनेशन के ऊपर अगर इंडिविजुअल कोई केसेस होता है उसे इंटरटेन नहीं किया जाएगा। जबकि पिटिशनर्स के जो एडवोकेट थे उन्होंने ये प्ले दिया कि लास्ट ईयर नीट यूजी 2024 में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी जिसके चलते आईआईटी दिल्ली और की टीम ने उस क्वेश्चंस को सही किया था। और इस बार भी इस तरीके से इन्हें मदद करनी चाहिए क्योंकि इस बच्चे का जो रैंक है नीट यूजी 2025 में इन्होंने ये बताया है कि 6783 है। और अगर ये 5 मार्क्स उनका ऐड हो जाता है तो इनके रैंक में काफ़ी सुधार होगा। बट स्टेट राइट सुप्रीम कोर्ट ने इसे डबल बेंच में थी, यानी कि जस्टिस PS नरसिम्हा एंड R माधवन दोनों की ज्वाइंट बेंच ने इस रिट पिटिशन को खारिज कर दिया। और अब यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट में अब आज की डेट में कोई भी एनटीए से रिलेटेड कोई केस पेंडिंग नहीं है। अब माना जा सकता है कि अब सिर्फ इंदौर यानी कि एमपी के डबल बेंच पर जो सुनवाई होनी है 10 जुलाई को, उस 10 जुलाई में क्या डिसीजंस आता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है या फिर फर्दर उन बच्चों का कोई एग्जामिनेशन लिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एनटीए किसी भी सूरत में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करने नहीं जाएगी। अगर उनके फेवर में रिजल्ट्स नहीं आएंगी, डिसीजंस नहीं आएंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डबल बेंच से, तो मोस्ट प्रोबेबली एनटीए सुप्रीम कोर्ट को रुख करेगी और वहाँ पर उन्हें 100% सफलता मिलनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए को काफ़ी फेवर मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर वो बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख पाते हैं। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले 10 जुलाई आपका फाइनल डेट होगा जब आपको काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बच्चों, मुझे मालूम है कि आप लोग बेसब्री से काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में कुछ बच्चों की जेन्युइन प्ली भी है, रिक्वेस्ट भी है, उनको भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करता है, जस्टिस मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस प्ले को खारिज किया है, आपके क्या इस क्वेश्चंस के बारे में राय थी? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखा जाएगा कि 10 जुलाई को क्या होता है। इसकी भी चर्चा हम लोग अपने अगले लाइव सेशन में वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।